तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बृजमोहन जी को। ये बीजेपी का एक बहुत प्रमुख चेहरा छत्तीसगढ़ में रायपुर दक्षिण से इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, 1990 से यहाँ पर जीत दर्ज करते हुए आए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपने देखा मुकाबला, आप भले ही पॉलिटिकल पंडित से कांटे का कह रहे हो, लेकिन कांग्रेस यहाँ पर कंफर्टेबल मेजॉरिटी में दिखाई दे रही है। अब जरा राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान में क्या एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं? भारत 24 का महापूर्वानुमान में बीजेपी को बढ़त मिल रही है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन सकती है। बीजेपी को 105 सीट मिलने का अनुमान यहां पर लग रहा है। कांग्रेस को 84 के आसपास सीटें मिल सकती है। और ये हमने अलग अलग एजेंसीज जो हैं, जो पोल करने वाली, सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उनके एवरेज को निकाला तो ये सामने आया नतीजा पूर्वानुमानों का, जो ये बता रहा है कि राजस्थान 2023 में बीजेपी को बहुमत देता हुआ दिख रहा है। बीजेपी 105, कांग्रेस 84 और अदर्स के खाते में 10 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सारे खास मेहमान हमारे साथ यहां पर बने हुए हैं। इनफैक्ट यहां न्यूज रूम से मैं आपको ये बता दूं कि हमारे साथ समीर चौगांवकर जी जुड़े हुए हैं और इस वक्त दुष्यंत नागर जी भी आपको नजर आ रहे हैं। वरुण जी भी हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पैनल थी कौन करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट इंडिया, हमारी जो सिस्टर कंसर्न हमारा चैनल है, इसी मरुधरा से लगातार वो खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्पेशली क्योंकि भारत 24 पर हम पहली मर्तबा स्क्रीन पर जुड़ रहे हैं। लेकिन वरुण जी, 127 बीजेपी को, कांग्रेस को 99, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का नतीजा मैं आपको बता रही हूँ, 105 कांग्रेस, और आप लोग जो हैं सरकार से जाते हुए नजर आ रहे हैं एग्जिट पोल में। जी खमागणी हुकुम, सभी पैनलिस्टों को भी खमागणी वरुण जी। देखिए, एग्जिट होगी बीजेपी, 84 कांग्रेस की आ रही है। इसका मतलब कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस को रिजेक्ट नहीं करता। एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के पक्ष में 84 को आएंगी, 100 क्रॉस क्यों नहीं, 120 क्यों नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, राजस्थान की कल्याणकारी योजनाओं पे नहीं, अब वरुण जी आपकी आवाज ना बीच बीच पे टूट रही है। हुक्म क्या कह रहे हैं आप? 120 सीटें ला रही है कांग्रेस? नहीं, अगर 84 आ रही है तो 120 क्यों नहीं आएंगी? इसका मतलब नहीं कर रहे, पसंद कर रही है पब्लिक। तो 50 सीटें आती, 30 सीटें कांग्रेस को रिजेक्ट कर रही है। तो आप ये कह रहे हैं अगर 84 है तो आपका अनुमान यह है कि 120 तक भी जा सकती है। जेवीएल नरसिम्हा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है जेवीएल आपका। इनफैक्ट भारत 24 पर पहली बार आपसे मुलाकात हो रही है यहाँ। इस वक्त आपके खाते में 2 राज्य आते हुए दिख रहे हैं, एक तो राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, और यहीं पर कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल के नतीजे ये बता रहे हैं कि यहाँ पर आपकी सरकार बन रही है। नमस्ते रूबिका जी, आपको भारत 24 पर, जैसा आपने कहा, पहली बार मैं आया हूं। आपको और पूरे पैनल में सभी को नमस्कार। आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन दिस न्यू प्लेटफॉर्म। थैंक यू। देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान 2 बहुत ही प्रमुख राज्य है। भारत के राजनीतिक इतिहास में देखा जाए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो राज्य जिसमें भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर होती है, ऐसे कम राज्यों में इनकी गिनती होती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कुछ स्टेट्स लाइक गुजरात, ऐसा बहुत ही कम स्टेट्स है। बाकी सभी राज्यों में जहां बीजेपी कांग्रेस भी है, एक तीसरी दल भी है, जैसे कर्नाटक में। तो इसलिए हमें ऐसे 2 बड़े राज्यों को जीतना, उसमें एक राज्य में सत्ता को कायम रखना मध्य प्रदेश में, वो भी लंबी अरसे से उसको वहां सत्ता में रहना, 20 साल के वर्ष से, और राजस्थान में सरकार को वापस कांग्रेस से छीनना, ये मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सभी एग्जिट पोल्स लगभग इस बात को मान रही हैं, कहीं मार्जिन ज्यादा है, कहीं मार्जिन कम है। ये दोनों राज्य जीतना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लेकिन जहां तक मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, क्या ये महत्वपूर्ण राज्य नहीं थे आपके लिए? नहीं, देखिए, सभी राज्य हमारे लिए, जितने भी बड़ी हो छोटी राज्य हो, बहुत अहम है, हर राज्य अहम है। बट लेकिन संख्या के हिसाब से देखा जाए, खासकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनकी गिनती बड़ी राज्यों में होती है।
और छत्तीसगढ़ में मीडियम वाली साइज के राज्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और मिजोरम नॉर्थ ईस्ट स्टेट होने के नाते बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, बट लेकिन इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नेशनल सीट्स में रिलेटिवली कम है, ये बात तो मानना पड़ेगा। तो हमारे लिए राजस्थान मध्य प्रदेश जीतना बहुत ही, ये तो जीत की बात हो गई, हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी। जीवीएल साहब, लेकिन मैं ये, मुझे ये बताइए, आप छत्तीसगढ़ क्यों नहीं जीत पाए, क्या वजह है? ये हमारे, देखिए, ये जीत नहीं पाए हैं, ये फाइनल आंकलन अब 3 तारीख को हम कर सकते हैं, बट लेकिन आपके हिसाब से, एग्जिट पोल के हिसाब से हम पिछड़ रहे हैं, इसका विश्लेषण करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी पिछली बार की हार बहुत बड़ी मार्जिन से हुई थी, जबकि हमारी हार मध्य प्रदेश में हमें ज्यादा वोट मिले थे, 2-4 सीट ही कम मिले थे पिछले विधानसभा चुनाव में, लेकिन छत्तीसगढ़ में हमारा फासला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में बहुत ज्यादा था। तो इसलिए उतने डिस्टेंस को एक चुनाव में कवर करना चुनौती साबित होती है, बट लेकिन हमारे पार्टी के ये मानना है कि हम छत्तीसगढ़ में भी हमारे लिए मैं बहुत आपको एक सेकंड इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूँ उससे पहले आप ये कह रहे हैं कि आकलन करना जरूरी है, लेकिन जीते तो आपके पास सारी योजनाएं हाथों पर है, और जहां एग्जिट पोल में हार रहे हैं तो आप कह रहे हैं हमें मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। तो जनता आपसे सवाल पूछेगी कि एग्जिट पोल पर तब तो आप यकीन कर लेते हैं जब जीत रहे होते हैं, और जब हार रहे होते हैं तब आप कहते हैं कि नहीं अभी 3 तारीख आने दीजिए। देखिए, आपकी बात सही है, मैं खुद एग्जिट पोल्स कर रहा हूं कई सालों तक, कई दशकों तक रहा, तो मैं कोई शंका नहीं जता रहा हूं, बट लेकिन ये कह रहा हूं कि अंतिम विश्लेषण के लिए हमें 3 तारीख का इंतजार करना ठीक रहेगा। और हमारे पार्टी के अनुमान भी लगभग ऐसा ही है कि हम राजस्थान, मध्य प्रदेश बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं, जहाँ छत्तीसगढ़ में हम काफी बड़ा मार्जिन कह रहे हैं आप। हाँ, आप बड़ा मार्जिन कह रहे हैं। हमारे साथ अनिल लोढ़ा जी भी मौजूद हैं, ये पैनल ठीक ऑनर करते हैं सर फर्स्ट इंडिया में, राजस्थान का सबसे बड़ा चैनल है और नंबर 1 चैनल है वो। अनिल जी, आप तो वहाँ पर मुझे लगता है कि मरुधरा में जितनी रेत के कण हैं उतने आपने आंकड़े देख लिए होंगे अब तक के। समझना अब ये है कि ये कांटे की टक्कर जो है, इसको कांटे की टक्कर बनाया किसने, वो भी तब जब राजस्थान में तो परंपरा है कि भाई इस बार आप ले लो, अगली बार इनको दे देंगे। जी देखिए रूबिका जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्पेंसी होती है, चाहे वो बीजेपी की सरकार थी वसुंधरा की या कांग्रेस की थी, एक बार ये जीतता है एक बार वो जीतता है, तो इलेक्शन मोर और लेस बाइपोलर होता है। आइदर सत्ता में है वो पार्टी, उसको गिराना है, या नई पार्टी जो पिछली बार सत्ता में थी उसको लाना है। पिछली बार 2018 में सिर्फ 0.5% वोट का अंतर था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, सिर्फ 0.5% वोट का अंतर था। उसमें 27 सीटों का अंतर हो गया 200 में से। 27 सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिली, बीजेपी को 73 मिली 200 में से, कांग्रेस को 100 मिली, सिर्फ 0.5% वोट के अंतर से। तो ये 0.5-1% वोट का अंतर भी बहुत कुछ बदल देता है पर सिनेरियो को। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एग्जिट पोल कुछ भी कह रहे हूँ, हमें वाकई 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी में बहुत बड़ी बगावत हुई है, और बगावत में ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी हैं जो या तो जीतेंगे या बीजेपी को हार का रास्ता दिखाएंगे, 30,000, 40,000, 50,000 वोट लेके आएंगे। तो बाइपोलर हो रहा है। अगर हमारा सर्वे, एग्जिट पोल या चुनाव, तब तो एग्जैक्टली ये आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन बाइपोलर के बाद तीसरा पोल भी खड़ा हो गया, एक तीसरा कोना भी खड़ा हो गया, त्रिकोण हो गया। कम से कम 40 सीटों पर त्रिकोण, चतुष्कोणी, 5 कोणीय संघर्ष है। राजस्थान में ऐसा भी उदाहरण है, भैरव सिंह शेखावत के समय एक बार जब 93 सीट आई थी 200 में से उनके पास, तो 17% वोटों पर टिब्बी में शशि दत्ता जीत गई थी, और सरकार बनाने पर सहयोग करने के लिए वो लॉ मिनिस्टर बन गई थी। तो जहाँ 5 कोनों में, 4 कोनों में फाइट होती है, तो पिछली बार 154 वोट से आसीन की सीट जीत गई, कोई 600 वोट से जीत गया, कोई 500 वोट से जीत गया। 10 सीटें 1000 से कम वोटों पर जीती थी पिछली बार।